पूछेंगे कि इन्होंने बाकी पार्टियां क्यों नहीं चुनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों। तो असदुल्ला साहब आपका स्वागत है। अब हमें बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों चुनी आपने। जनाब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दे दिया हमें, आपकी तकलीफ की यहाँ तक आप आ गए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने क्यों चुनी, बेसिकली आई एम आइडियोलॉजिकल पर्सन। आइडियोलॉजी के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी नहीं है, इसको एक तहरीक की नज़र से देखता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, इसका एक कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर की एग्जिस्टेंस में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वो रीज़न है कि मैंने इसको चुना। ये शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद साहब उबला की पार्टी है, तो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमने बहुत कुछ देखा 30-35 सालों में, 40 सालों में हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर हमने यही देखा कि इस पार्टी का कोई दूसरा कोई पैरेलल हम कोई खड़ा नहीं कर सके। तो दिस इज द पार्टी विच इज़ आवर आइडेंटिटी। कश्मीर की पहचान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की पहचान है। मैं पुलवामा का रहने वाला हूँ, मुझे तो अभी तक दिखी नहीं कोई डेवलपमेंट पुलवामा में। यहाँ स्लोगन चलाया गया था, मुफ्ती साहब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बताया था कि मैं पुलवामा का MLA हूँ। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हाल होगा, मुझे बताइए एक डेवलपमेंट, पुलवामा की एक डेवलपमेंट मुझे बताइए जो मेरी नॉलेज में नहीं होगी। हो सकता है मुझे पता ना हो, आपको ज़्यादा पता हो। तो मुझे कोई डेवलपमेंट वहाँ नज़र नहीं आई, कुछ नहीं जगह। पुलवामा के रोड्स देखो आप, पुलवामा की इंस्टीट्यूशन आप देखो, तो मुझे ऐसा कुछ डेवलपमेंट वहाँ मुझे दिखी नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा का ले लीजिए, क्या हालत है उस हॉस्पिटल की आज की डेट में, क्या डेवलपमेंट उसकी हो गई। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, कोई पुलवामा कोई बड़ा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई मेडिकल कॉलेज पुलवामा में है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज पुलवामा में है, कोई यूनिवर्सिटी का ब्रांच कोई पुलवामा में है। हाँ ठीक है कि आपने पेरिफेरीज में, आपने अवंतीपोरा में आपने एम्स किया, आपने अवंतीपोरा में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की, वो ठीक है। मगर मैं पुलवामा की बात जहाँ तक आपको बोलता हूँ, पुलवामा हमारा फेस है, पुलवामा इज आवर फेस, हमारा चेहरा है। तो इस चेहरे में मुझे उतनी कोई डेवलपमेंट, खास कोई डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आई है। ये भी एक रीज़न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाई नेशनल। लेकिन आप हमें बताइए, जिस तरीके से अगर टूरिज्म की बात करें या बाकी सर्विस की बात करें, पुलवामा में खास तौर पे टूरिज्म की अगर बात करें, टूरिज्म मैप पे तो संगरवनी या बाकी जगहों को लाया गया है, लेकिन लोगों का यही बोलना है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स उस तरीके के नहीं है कि टूरिज्म वहाँ पे आए, किसी को रात भी लग सकती है, हट्स बने हुए हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब आप लेट संगरवनी को लाया गया, इस नक्शे टूरिस्ट मैप पर संगरवनी को लाया गया, किताबों में कागजों में तो लाया गया, वहाँ हट्स भी बनाई गई, मगर मुझे पता फंक्शनल वहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। आपने हट्स कुछ वहाँ बनाई, उन हट्स का हाल क्या है, अभी ऐसे ही पड़ी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जहाँ टूरिस्ट आए, टूरिस्ट वहाँ रहे, वहाँ एक रात रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर टूरिस्ट आएगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस पर कोई काम अभी हुआ नहीं। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर तो बन गया थोड़ा बहुत, लेकिन वो ना के बराबर है। लेकिन अगर देखा जाए, आपका अभी जो MP है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, तो उनका भी कहीं पे फर्ज बनता है कि इसके ऊपर नजर रखे और इनको कहीं पे देखे। तो क्या इसके हवाले बताना चाहिए? देखिए, MP साहब के पास तो लिमिटेड फंड्स होते हैं, ज़्यादा उतने फंड्स उनके पास नहीं है। उसमें भी बिकॉज ऑफ कोविड बीच में वो कुछ उन्होंने कर्टेलमेंट्स की है, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास 4 डिस्ट्रिक्ट है उसके पास, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट कोलगाम, डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो इक्वली उसको सबको देखना पड़ता है। तो ये नहीं है ना कि वो खाली पुलवामा को देख ले तो बाकी डिस्ट्रिक्ट को वो नहीं कर सकता है। तो उसका ज़्यादा उतना बड़ा रोल MP का नहीं है, लिमिटेड जहाँ तक उससे हो सके वो करता है, उतना तो उसने किया है, उतना वो कर रहा है। डंपिंग साइट पहले तो ये मेन रोड पर होनी ही नहीं चाहिए, ये ऑफ द रोड कहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अवे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बाहर कहीं इनको दूर कहीं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर कहीं आइडेंटिफाई करनी चाहिए जगह। हालांकि मुझे लगता है जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, इन्होंने कहीं आइडेंटिफाई किया है, तो ये इनको वहाँ से हटाना चाहिए। तो ये बात सही है कि जो भी रास्ते में चलता है पहले उन पर ही नज़र पड़ती है। मेन रोड उस पर नहीं होनी चाहिए, डंपिंग साइट ऑफ रोड पर कहीं भी होनी चाहिए, वो उनको शिफ्ट करनी चाहिए वहाँ से। अच्छा, मुझे बताइए सर, जिस तरीके से इस टाइम बाकी पार्टियों के साथ लोग शरीक हो रहे हैं, क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं पे पुलवामा में मजबूत है बाकी पार्टियों से? नेशनल कॉन्फ्रेंस में आने का यही मकसद है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करें,
पुलवामा में। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पुलवामा में कुछ कमियां रही है। हमारी ये कोशिश होगी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही यहाँ रिवाइव करेंगे, साउथ कश्मीर में, खाली पुलवामा में नहीं, साउथ कश्मीर में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्ट्रांग करेंगे, उस तरीके से स्ट्रांग करेंगे जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस गढ़ माना जाता था, पुलवामा साउथ कश्मीर गढ़ माना जाता था नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो कुछ वजूहत की वजह से पता नहीं बीच में ये हो गया, तो हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं। आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही रिवाइव करना चाहते हैं। बाकी जिन पार्टीज की आप बात कर रहे हैं, पार्टियां आती है, पार्टियां जाती है, अपॉर्चुनिज्म आता है, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, अपॉर्चुनिज्म देखते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तहरीक है। ये बात सही है, मतलब उस स्टैचर का, जिस स्टैचर जितनी कुर्बानियां पुलवामा की है इस तहरीक में, स्पेशली नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी कुर्बानियां नेशनल पुलवामा की है, उस हिसाब से उस स्टैचर का कोई लीडर हम प्रोड्यूस नहीं कर सके अभी तक। ये बात सही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह इस चीज़ को भी हम देख लेंगे, इसको भी हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये असदुल्ला लाई साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस टाइम पे एक सीनियर लीडर की हैसियत से काम कर रहे हैं, और इनका यही कहना है कि बिल्कुल अगर कहीं पे कमी पेशी लगती होगी पुलवामा में, वो हम दूर करेंगे।